तो यहाँ पर 1/x माइनस का 1/x माइनस का 2 इज इक्वल टू 3 गिवन दैट x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 2। अब देखिए ये तो आपको पता होगा कि x 0 क्यों नहीं हो सकता है। अगर x 0 हो जाएगा तो ये पार्ट 0 तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इक्वेशन का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि लेफ्ट साइड पे इन्फिनिटी आ जाएगा, राइट साइड पे 3 विच इज़ नॉट पॉसिबल, और 2 अगर ले लेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए डिनोमिनेटर को हम 0 नहीं कर सकते। इतना क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस का 2, सो 1 इंटू एक्स माइनस का 2, और ये आ जाएगा 1 इंटू एक्स, तो माइनस का x इज इक्वल टू 3। माइनस का x प्लस का x कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया, माइनस का 2/x इंटू एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 3। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 2/x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 2 माइनस का 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। सो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू 3 कितना हो गया, 3x स्क्वायर, एक्स इंटू 2 कितना हो गया, माइनस का 6x। ये इस तरफ आ जाएगा तो 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2। सो इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन के लिए सबसे पहले हम एक चीज़ नोटिस कर लेते हैं कि क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या रहेगा। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac देखते हैं कितना आता है, तो डिस्क्रिमिनेंट देखा जाए तो यहाँ पर ये आ जाएगा बी स्क्वायर विच इज़ माइनस का 6 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ये आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 2, 36 माइनस का 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, तो ये आ गया 12। अब 12 की वैल्यू 0 से तो ग्रेटर है, तो इसका मतलब इसके रूट्स क्या रहेंगे, इसके रूट्स रियल रहेंगे और डिस्टिंक्ट रहेंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रहेंगे। इतना क्लियर है। अब इसके रूट्स निकाल के देख लेते हैं। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने पहले से निकाल लिया है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पहले से रख देंगे विच इज़ 12 प्लस माइनस माइनस का b कितना आ गया, माइनस ऑफ b कितना था, माइनस का 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 6 डिवाइड बाय कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू कितनी है, a है हमारे पास 3। सो ये आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस 6 कितना आ गया, प्लस का 6 प्लस माइनस ये आ जाएगा कितना, रूट ओवर ऑफ 12। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 4 इंटू 3 बाई कितना आ गया 6। अब 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई 6। अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ कितनी आती हैं, x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 3 बाई 6, और एक आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 2 रूट 3 बाई 6। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों में क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है 2 फैक्टर, तो यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2 फैक्टर आ जाएगा, तो इधर बचेगा 3 प्लस रूट 3 बाई 3 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में 2 फैक्टर कॉमन आ गया और यहाँ से भी 2 फैक्टर कॉमन आ गया, तो दोनों से कैंसिल आउट कर दिया हमने। इधर से भी 2 और 2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा कितना, ये आ जाएगा 2 3 माइनस रूट 3 बाई कितना आ जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचेगा 3, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। सो ओवरऑल x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 प्लस रूट 3 बाई 3, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 बाय 3 माइनस रूट 3 बाय 3। अगर आप फर्दर चाहो तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, x इज इक्वल टू यहाँ पर अगर रखना चाहो तो यही आंसर आ जाएगा, अगर नहीं करना चाह रहे हो और इसके आगे भी फर्दर सॉल्व करना चाह रहे हो तो ये आ जाएगा 3/3 प्लस रूट 3/3, और ये कितना आ जाएगा 3/3 माइनस का रूट 3/3। 3/3 कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, तो 1 प्लस रूट 3/3 कितना होता है, 1/√3, और ये कितना आ जाएगा 1, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट होके 1, तो 1 माइनस 1/√3। तो ये आंसर है। या तो ऐसे आंसर रख दो या तो ऐसे आंसर रख दो, दोनों तरीके से आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, क्योंकि दोनों सेम ही बातें हैं, बस अलग तरीके से प्रेजेंट की गई हैं।